नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे एग्जाम 2024 के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार कक्षा 6 के लिए 5वें सप्ताह में विषय गणित के स्क्रीन पर दिए गए 10 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सब्जेक्ट और सॉल्व करते हैं गणित के ये महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। 5वें सप्ताह के लिए क्लास 4th से 3 क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं। उसमें से आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दी गई ईंट की आकृति में कितनी सतह दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको कीवर्ड नोट करना है, कितनी सतह दिखाई दे रही है। ईंट की जो आकृति होती है उसमें कुल मिलाकर 6 सतह होती है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि कितनी सतह दिखाई दे रही है। तो आपको 1 दिखाई दे रही है, 2 दिखाई दे रही है और 3 दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 3 सतह आपको इस आकृति में दिखाई दे रही। यदि आपसे पूछा जाए कि ईंट की आकृति में कुल कितनी सतह होती है तो सतह 6 होती है, और इनके पीछे की साइड जो नहीं दिखाई दे रही है 3 साइड वो ये और 3 दिखाई दे रही, ये मिलाकर हो जाएगी 6, और दिखाई देने वाले यहाँ पर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है किसी घनाभाकार, मतलब कहने का ये है घनाभ के आकार का, घनाभ के आकार के बॉक्स यह दिया गया है चित्र में। घनाभ के आकार का बॉक्स को खोलने पर वह कैसा दिखाई देगा। यह एक आईएमपी क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में अलग अलग आकृतियां दी गई है। इसे यदि आप खोलेंगे तो किस प्रकार की आकृति आपको दिखाई देगी। आपके घरों में जो पूड़े होते हैं जिनके अंदर कुछ बाजार से पैकिंग करके आता है, उन पूड़ों को लीजिए, उन पैकेट्स को लीजिए, उन बॉक्स को लीजिए और उन्हें खोलने का प्रयास कीजिए। और जब आप इन्हें खोलेंगे तो आपको आकृति ए जैसी आकृति कोई दिखाई देगी। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 है आपका दी गई आकृति का कितना भाग छायांकित है। यह भी भिन्न आधारित प्रश्न है। यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो छायांकित भाग दिख रहा है यह कितना भाग है इस आकृति का। तो कितना भाग है छायांकित। यहाँ पर पहले आपको भाग गिनना है कि कुल भाग कितने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 120 में यदि आप देखें तो टोटल पार्ट कितने, कुल भाग कितने, तो कुल भाग कितने हैं आपको यह पता होना चाहिए हमेशा कोई भी आकृति के अंदर। तो यहाँ पर बराबर भाग 1 2 3 और 4 कुल मिलाकर 4 बराबर भाग इस आकृति में दिए गए हैं। उनमें से छायांकित, तो छायांकित कितना है यह आपको देखना है कि छायांकित कितना भाग है। छायांकित यहाँ पर 1 भाग है। अब आप इसे भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिखेंगे। भिन्न के रूप में यदि लिखना चाहें तो कुल भाग नीचे आपके 4 भाग, इसमें से छायांकित भाग कितने 1 भाग। तो कुल मिलाकर आप इसे फाइनली लिख सकते हैं 1/4। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 1/4 कहां पर दिया गया है देख लीजिए, डी बी ऑप्शन के अंदर 1/4 दिया गया है। तो आपका ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। इसके बाद क्लास 5th के मैथमेटिक्स से आपको क्वेश्चन नंबर 17 लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है किस चित्र में, यहाँ पर 4 चित्र दिए गए हैं एबीसीडी के अंदर, किस चित्र में 3/5 भाग छायांकित है। तो क्वेश्चन नंबर 17 को थोड़ा समझते हैं। 3/5 भाग छायांकित है। तो यहाँ पर आपका जो 3 दिखा रहा है वह है छायांकित। क्या दिखा रहा है छायांकित। और 5 क्या इंडिकेट कर रहा है, 5 बता रहा है कुल बराबर भागों की संख्या। तो कुल बराबर भाग कितने हैं, कुल बराबर जो आपके भाग हैं वह है 5 और छायांकित कितने हैं 3। अब आपको इन आकृतियों में देखना है
इसमें 1 2 3 4 5 भाग है, लेकिन पांचों के पांचों छायांकित है, तो यह आंसर आपका नहीं होगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 कुल 5 भाग है, लेकिन 2 छायांकित है। यदि हम इसे लिखना चाहें भिन्न के रूप में तो यह होगा आपका 2/5। छायांकित भाग 2 है 5 भागों में से। यदि इसे आप लिखना चाहें भिन्न के रूप में तो 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पर 5 भागों में से एक छायांकित, तो 1/5 लिखेंगे। और इसे लिखना चाहें तो 1 2 3 4 5, 5 में से 3 छायांकित, तो 3/5 लिखा जाएगा। तो आपका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अब आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन नंबर 67 है। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, खाली बॉक्स में कौन सी वर्ग संख्या आएगी। आपको यहाँ पर खाली बॉक्स दिया गया है, इसमें कौन सी संख्या आएगी। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अभी यहाँ पर बात की जा रही है संख्या की, लेकिन यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। ठीक है, हम संख्या और चित्र दोनों को समझ लेंगे। यहाँ पर यदि इन्हें काउंट करें तो यह है 1, यह है 4, यहाँ पर खाली, और यहाँ 4 चुकू 16 है। यदि आप इसे पैटर्न आधारित क्वेश्चन के रूप में समझें तो 1 के बाद 4, इसके बाद खाली जगह और इसके बाद 16, तो यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर हम पैटर्न आधारित क्वेश्चन के रूप में यदि इसको देखें तो यह लिखा हुआ है 1 गुणित 1, यह लिखा हुआ है 2 गुणित 2, और यह लिखा हुआ है 4 गुणित 4, मतलब 4 चुकू 16, 2 दूना 4, 1 एकम 1, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 3 गुणित 3, मतलब आ जाएगा 9। तो इस प्रकार से ये पैटर्न आधारित समझ हो गई। अब आकृति आधारित देख लेते हैं। तो आकृति आधारित में एक गोला, एक से कितने गोले हो गए, 4 गोले हो गए, तो यहाँ पर कितने होंगे, 9 गोले हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम अभी समझ चुके हैं 1 गुणित 1 से 1, 2 गुणित 2 से 2, मतलब एक लाइन में आप एक लाइन में इस तरफ से देखें तो भी 1, इस तरफ से देखें तो भी 1, इस तरफ से देखें तो 2, इस तरफ से देखें तो 2, तो इस तरफ से यदि हम देखें तो 3, और इस तरफ से भी देखें तो आपको 3 नजर आना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसा इधर 4 4 4, और इधर से देखें तो 4 4 4 और 4। तो आप दो प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए कि आपका सही आंसर क्या है। तो आपका सही आंसर आ जाएगा बी वाला। ठीक है, 3 इस तरफ से और 3 इस तरफ से दिए गए हैं। इसके बाद क्लास 5th से क्वेश्चन नंबर, इसके बाद क्लास 6 से क्वेश्चन नंबर 42 लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूर्णन के कितनी भिन्न घूम जाती है जब वह 3 से 9 तक पहुंचती है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको गहराई से समझना होगा। आपने घड़ी देखी होगी, मान लीजिए ये आपकी घड़ी है, यहाँ पर 12 होते हैं, यहाँ पर 3 बजते हैं, यहाँ पर 6 बजते हैं, यहाँ पर 9 बजते हैं। 3 और 9 की यहाँ पर विशेषकर बात की जा रही। इसमें 2 कांटे होते हैं, एक होता है घंटे का कांटा और एक होता है मिनट का कांटा। तो जो मिनट वाला कांटा होता है वह बड़ा होता है और घंटे वाला छोटा होता है। तो मान लीजिए ये आपका हावर वाला कांटा है, ठीक है, और यह आपका मिनट वाला कांटा है। ठीक है, ये घंटे का और ये मिनट का। ये बज रही यहाँ पर 3। तो वह पूछ रहा है कि जब 3 बजते हैं वहां से जब 9 बजते हैं तब घड़ी का कांटा कितना घूम जाता है। तो इसे आप भिन्न में बदलना है, इसे भिन्न में बदलकर आपको उत्तर देना है, क्योंकि यहाँ पर आंसर जो है भिन्न में दिए गए हैं। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें कि मान लीजिए कोई लाइन इस प्रकार से है, ये आपका जो कांटा है ये वाला इस प्रकार से है। हम यहाँ पर आपको रेड पेन से दिखा देते हैं कि ये वाले कांटे की हम बात कर रहे हैं कि जब वह 3 पर था और जब वह 9 पर पहुंच जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर पहुंच जाएगा तब वह कितना राउंड घूम गया। तो यहाँ से उठ के वो यहाँ पर आ गया है, कहाँ से, यहाँ से चला और यहाँ पर
आ गया। तो कुल मिलाकर यह कितनी भिन्न घूम गया। तो कोई भी भाग इस प्रकार से होता है तो पूरा होता है। ये इसका आधा हो गया, यहाँ से उठकर कोई चीज़ यहाँ पर आ गई, इसका मतलब कि इसने आधा पार्ट कवर कर लिया। इस पूरे भाग का आधा भाग इसने कवर कर लिया है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसने 1/2 भाग कवर किया है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी वाला 1/2। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 54। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका यहाँ पर कि यदि हम -3 के दाईं ओर 4 कदम चलें तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे, यह आपको बताना है। यह संख्या रेखा पर आधारित क्वेश्चन दिया गया है। कक्षा 6 के चौथे लेसन से यह लिया गया है। तो यहाँ पर संख्या रेखा की आपको समझ होना चाहिए। इस प्रकार से यह संख्या रेखा होती है, आप देख पा रहे हैं बीच में सेंटर में होता है ये 0, और इस तरफ आपका जो दायां हाथ होता है उस तरफ जब आप कॉपी में लिखेंगे तो जिस हाथ से आप लिखते हैं, जिस हाथ से आप खाना खाते हैं उसी हाथ से आप लिखते हैं अमूमन 99%, तो उसे आप कहते हैं राइट हैंड। तो यह आपका राइट है और राइट को ही दायां कहा जाता है। तो इस तरह प्लस में संख्या होती है 1 2 3 4 5, और आपके लेफ्ट हैंड साइड 0 के लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4, इस प्रकार से संख्याएं और आगे आप बढ़ा सकते हैं आवश्यकता अनुसार। क्वेश्चन में जो दिया गया है वह यह दिया गया है कि -3 के दाईं ओर, -3 कहाँ है, यहाँ पर है, -3 के दाईं ओर 4 कदम चलें। हम 4 कदम चलते हैं, 1 कदम 2 कदम 3 कदम और ये चौथा कदम आपका यहाँ पर गिरेगा। ठीक है, यहाँ पर पहुँच गए तो हम किस संख्या पर पहुँच जाएंगे। तो आप पहुँच गए हैं +1 के ऊपर। ये सारे आपके प्लस में दिए गए हैं। इस तरफ माइनस होता है 0 के और इस तरफ होता है प्लस। तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा +1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, चित्र में कितनी भिन्न तुल्य भिन्न है। तुल्य भिन्न से मतलब है कि जिनका मेन जो आप सरल करें, क्वेश्चन नंबर 69, चित्र में कितनी भिन्न तुल्य भिन्न है। तुल्य भिन्न से अर्थ है कि समान भिन्न है, एक जैसी भिन्न है सरल करने पर। तो यहाँ पर 4 चित्र दिए गए हैं। पहले इन चित्रों को आपको समझना होगा और भिन्न में इन्हें कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। यहाँ पर इस प्रकार की कोई आकृति दी गई है, पहली वाली, ठीक है, ये पहली वाली दी गई है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये छायांकित इधर है और खाली इधर है। तो यहाँ पर आप इसे लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इसे लिख सकते हैं आप 1/2। यहाँ पर कितने भाग दिखाई दे रहे हैं, बराबर 1 2 3 4। 4 भागों में से छायांकित कितने हैं, 2। तो इसे आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 2/4। छायांकित 2, कुल भाग 4। तो अगर आप इसे सरल करें तो क्या आ सकता है, सरल करें तो आप यहाँ पर 2 से 1 बार और यह 2 बार, कुल मिलाकर इसका उत्तर भी आ जाएगा 1/2। इसे आप देखें तो इसके अंदर कुल कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 और 6 पार्ट हैं। 6 भाग है बराबर बराबर, ठीक है, सारे भाग बराबर है। बराबर में से छायांकित कितने हैं, तो 1 2 3 छायांकित। तो यह हो गए आपके 3/6। इसे भी आप हल करें तो 3 से 1 बार, 3 से 2 बार, कुल मिलाकर यह भी हो गई आपकी 1/2। चौथे को देखते हैं, ये क्या है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 भागों में से छायांकित कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। 4 छायांकित, तो यह हो गया 4/8। 8 में से 4, इसे भी आप सरल करें तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, कुल मिलाकर हो गई 1/2।
2। तो सभी के आंसर 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि ये सारे तुल्य भिन्न हैं। आपको आकृतियां अलग अलग प्रकार की दिखाई दे रही होंगी, लेकिन इनको हम कह सकते हैं तुल्य भिन्न। तो ये सारी की सारी एक जैसी ही भिन्न है। तो यहां पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 सभी आपस में तुल्य भिन्न है। तो यहां पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और आप इसे लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि 1/2 बराबर 2/4 बराबर 3/6 बराबर 4/8 होगा। ऐसा भी आप समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 यह भी एक आईएमपी क्वेश्चन है। यहां पर लिखा है 281.69 धन 26.3 धन 39 का योग है। आपको इन सब का योग करना है। यहां पर आपसे यह क्वेश्चन जानना चाह रहा है कि आपको दशमलव वाली संख्या का योग करना आता है या नहीं आता है। तो कभी भी आपको दशमलव वाली अगर संख्याएं योग या फिर घटाओ के अंदर मिले तो हमेशा याद रखना दशमलव के नीचे आपको दशमलव लिखना है और जोड़ घटाओ जो भी दिया गया है वो कर दीजिए। हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर योग करना है। योग का अर्थ होता है प्लस करना। तो 281, तो 281.69 ऐसे पढ़ा जाता है इसे, ठीक है। दशमलव के बाद के जो अंक होते हैं उनको एक एक करके बोला जाता है। अब है यहाँ पर 26.3, तो आप दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 26, ठीक है। अब आगे है 39, तो 39 इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसके बाद आप मान के चलें दशमलव है, यहाँ पर पहले दशमलव कहीं नहीं दिया गया है तो दशमलव इसके बाद में, और ये लिखा है 39.0। आप इसको 39 भी लिख सकते हैं और समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो यह लिखा है 39 और दशमलव के बाद 0। अब आपको यहाँ पर जो ब्लैंक जगह दिख रही है आप उसको यदि फिल करना चाहें तो कैसे फिल करेंगे? इसमें आप 0 बढ़ा सकते हैं, इसमें 0 बढ़ा सकते हैं, आगे 0 लिख सकते हैं और यहाँ पर लास्ट में और फर्स्ट में आप 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर इनका योग करना है, मतलब जोड़ करना है। यहाँ पर 9 आ गया, 6 और 3 9 आ गया, दशमलव के नीचे जस्ट दशमलव आ जाएगा। 9 और 6 15 और 1 16 की 6 आ गई। 8 और 2 10 और 3 13 और 1 14 की 4 आ गई। 2 और 1 3। तो यहाँ पर आपका आंसर आता है 346, मतलब 346.99। ये आंसर आपका सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट 92 का हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115, एक समपंचभुज का परिमाप 150 सेंटीमीटर दिया गया है एवं एक समषटभुज का परिमाप 160 सेंटीमीटर दिया गया है। दोनों की प्रत्येक भुजा की लंबाई का आपको अंतर ज्ञात करना है। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में थोड़ी सी परेशानी मुझे दिख रही है। परेशानी से अर्थ यह है कि यहाँ पर जो 150 और 160 दिया है दोनों में से एक डाटा कोई भी गलत है। तो हम पहले कंफर्म करेंगे कि इस क्वेश्चन की वास्तविकता क्या है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट में इसे मैं जरूर सॉल्व करवाऊंगा सही डाटा के साथ में। तो आई होप कि इतना वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं और आपने नेस एग्जाम के 5वें सप्ताह की हिंदी, विज्ञान और सोशल साइंस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है प्लेलिस्ट की, वहां से जाकर आप उसे देख सकते हैं। और आपको यदि ये वीडियो बेहतर लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए और शिक्षक साथियों से निवेदन है कि सभी ग्रुप्स में इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।